जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। पिछले कथा के आगे। दो हाथ सुर प्रसून बरशी हर्षी करही अपचरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाय निशान। 339। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। 339। नृप करी बिने महाजन फेरे। सादर सकल मागने तेरे। भूषण बसन बाजी गजदीन है। प्रेम पोशी ठाड़े सब कीन है। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। एक बार बार बिरदावली भाषी। फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं। जनको प्रेम बस फिरे न चाही। वे सब बारंबार बिरुदावली कुलकीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। 2 पुनि कह भूपति बचन सुहाए। फिर महीस दूरी बढ़ी आए। राव बहुरी उतरी भय ठाड़े। प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेमाश्रु उनकी धारा बह चली। 3 तब विदेह बोले कर जोरी। बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करौन कवन विधि बिने बनाए। महाराज मोही दीन ही बढ़ाए। तब जनकजी हाथ जोड़कर मानो स्नेहरूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। 4 दोहा कौशलपति समधी सजन सन्माने सब भांति। मिलनी परस्पर बिने अति प्रीति न हृदय समाती। 340 अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। 340 मुनि मंडली जनक सिरुनावा। आशीर्वादु सबही सन पावा। सादर पुनि भेंटे जामाता। रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनिमंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। 1 जोरी पनकरू पानी सुहाए। बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करौन के ही भांति प्रशंसा। मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मनरूपी मानसरोवर के हंस हैं। 2 करही जोग जोगी जेही लागी। कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापको ब्रह्यु अलखु अविनाशी। चिदानंदो निरगुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मत को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है। 3 मन समेत जेही जान न बानी। तर्की न सखी सकल अनुमानी। महिमा निगमो नेति कही कहाई। जो तिहु काल एक रस रहाई। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। 4 दोहा नयन विषयमो कहो भयो सो समस्त सुख मूल। सबई लाभु जग जीव कहभिए ईसु अनुकूल। 341 वे ही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर में जीव को सब लाभ ही लाभ है। 341 सबही भांति मोही दीन ही बढ़ाए। निज जन जानी लीन अपनाए। हो ही सहस 10 सारथ शेष। कर ही कलप कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें। 1 मोर भाग्य राउर गुण गाथा। कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूं एक बल मोरे। तुम रीझु सुने सुठी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी, सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। 2 बार बार मांगू कर जोरे। मनु परिहरे चरण जनी भोरे। सुनी बर बचन प्रेम जनु पोषे। पूरन काम रामु परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूं कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। 3 करी बर बिने ससुर सन्माने। पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बहुरी भरत सन कीन ही। मिली सप्रेम पुनि आशीष दीन ही। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया।
फिर जनकजी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। 4 दोहा मिले लखन रिपुसूद नहीं दीन ही असीस महीस, भय परस्पर प्रेम बस फिरी फिरी नावही सीस। 342 फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। 342 बार बार करी बिने बढ़ाए, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गहे कौशिक पद जाए, चरण रेणु सिर नयन हिलाए। जनकजी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनकजी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। 1 सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमु न कछु प्रतीति मन मोरे, जो सुख सुजसु लोकपति चहि, करत मनोरथ सकुचत ही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। 2 सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी, कीन्ही बिने पुनि पुनि सिरु नाई, फिरे महिसु आशीषा पाए। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। 3 चली बारात निशान बजाए, मुदित छोट बड़ सब समुदाय, राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाए नयन फलू हो ही सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। 4 दोहा बीच बीच बर बास करी मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आए जनेत। 343 बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। 343 हने निशान पनव बरबाजे, भेरी संख धुनी हया गया गाजे, झांझी बिरव दिंदिमी सुहाए, सरस राग बाज ही सहनाए। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डिफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। 1 पुर जन आवत अकनी बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता, निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। 2 गली सकल अरगजा सिंचाई, जह तह चौके चारू पुराई, बना बजारू न जाए बखाना, तोरण केतु पताक बिताना। सारी गलियों अरगजे से सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 3 सफल पूगफल कदली रसला, रोपे बकुल कदम तमाला, लगे सुभग तरु परसत धरनी, मने में आलबाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। 4 दोहा विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे सवारी, सुर ब्रह्मादि सिहाही सब रघुबर पुरी निहारी। 344 अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। 344 भूप भवनो ते ही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा, मंगल सगुन मनोहरताय, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाय। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति। 1 जनो उछाह सब सहज सुहाय, तनु धरी धरी दशरथ ग्रहे छाए, देखन हेतु राम बैदेही, कहहु लालसा हो ही न केही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। 2 जूत जूत मिली चली सुवासिनी, निज छवि निधि मदन बिलासिनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावही जनु बहु बेश भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रतिका भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगलद्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हो। 3 भूपति भवन कोलाहलु होई, जाय न बरनी समूह सुखु सोई, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल कर दी। 4 दोहा दिए दान विप्रन विपुल पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनुपाय पदारथ चारी,
345 गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। 345 मोद प्रमोद बिबसब माता चलही न चरण शिथिल भय गाता राम दरस हित अति अनुरागी परिछनी साजू सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं है। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। 1 विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे हरद दूब दधी पल्लव फूला पान पूगफल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। 2 अच्छत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा छुहे पुरट घट सहज सुहाए मदन सकुन जनु नीर बनाए तथा अक्षत चावल अनखुए गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्णक कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। 3 सगुन सुगंध न जाही बखानी मंगल सकल सहजी सब रानी रचर्ची आरती बहुत विधाना मुदित करही कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगलगान कर रही है। 4 दोहा कनक थार भरी मंगलन ही कमल करन ही लिए मात चली मुदित परिछनी करन पुलक पल्लवित गात। 346 सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप धूम नभू मेचक भयो सावन घन घमंडू जनु ठयो सुरतरु सुमन मालसूर बर्षी मनु बलाक अवली मनु करशी। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हो। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हो। 1 मंजुल मनि में बंधन निवारे मनहु पाकरिपु चाप संवारे प्रगट ही दुरही अटन पर भामिनी चारु चपल जनु दमकही दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हो। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं आती जाती हैं वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हो। 2 डिंडभी धुनी घन गर्जनी घुरा जाचक चातक दादुर मोरा सुर सुगंध सुचि बर्षी बारी सुखी सकल ससीपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेढक और मोर है। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। 3 समूह जानी गुर आयसु दीन्हा पुर प्रवेशु रघुकुल मणि कीन्हा सुमेरी संभू गिरिजा गणराजा मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। 4 दोहा होही सगुन बर्षी सुमन सुर डिंडभी बजाए विबुध बधु नाचही मुदित मंजुल मंगल गाए। 347 शकुन हो रहे हैं देवता दुंदुभी बजा बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गाकर नाच रही हैं। 347 मागध सूत बंदी नटनागर गावही जसु तिहु लोक उजागर जय धुनि बिमल बेद बरबानी 10 दिसी सुनिया सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई 10 दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। 1 विपुल बाजने बाजन लागे नव सुर नगर लोग अनुरागे बने बराती बरनी न जाही महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। 2 पुरबासिन तब राय जोहारे देखत राम ही भय सुखारे कर ही निछावरी मणिगन चीरा बारी बिलोचन पुलक सरीरा। तब अयोध्यावासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियों और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। 3 आरती करही मुदित पुर नारी हर्ष ही निरखी कुर बरचारी सिबिका सुभग ओहार उघारी देखी दुल्हनिन होही सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। 4 दोहा एही विधि सबही देत सुख आए राज्य द्वार मुदित मातु परिछनी करही बधुन समेत कुमार। 348 इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए।
माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। 348 कर ही आरती 12 प्रेमु प्रमोदु कहे को पारा, भूषण मणिपट नाना जाति, कर ही निछावरी अगणित भांति, वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। एक बधुन समेत देखी सुचारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। 2 सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान कर ही निज सुकृत सराही, बर्ष ही सुमन छन ही छन देवा, नाचही गावही लावही सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। 3 देखी मनोहर चारियु जोरी, साराद उपमा सकल ढूंढोरी, देत न बन्ही निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हारकर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। 4 दोहा निगम नीति कुल रीति करी अरग पावरे देत, बधुन सहित सुत परिछि सब चली लेवाई निकेत। 349 वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। 349 चारी सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए, तेन पर कुंवर कुर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। 1 धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हिनी मंगल निधि, 12 बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर धरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हिनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे हैं। 2 वस्तु अनेक निछावरी हुई, भरी प्रमोद मातु सब सोही, पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृतु लहेव जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही है मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। 3 जन्म रंग जनु पारस पावा, अंधी लोचन लाभु सुहावा, मुख बदन जनु सारथ छाए, मानो समर सूर जय पाए। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। 4 दोहा एही सुख ते सतकोटि गुण पावही मातु आनंदु, भाईन सहित बियाही घर आए रघुकुल चिंदु। 350 का इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। 350 का लोक रीति जन्नी कर ही बर दुल्हिनी से कुछ चाही, मोदू बिनोदू बिलोकी बड़ रामू मन ही मुसुकाही। 350 खा माताएं लोकरीति करती हैं और दूल्हा दुल्हिने से कुछ चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। 350 खा देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की, सबही बंदी माघ ही बरदाना, भाईन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भलीभांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों से श्री राम जी का कल्याण हो। 1 अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भरी लेही, भूपति बोली बराती लीन है, जान बसन मणि भूषण दीन है। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। 2 आयसु पाए राखी और राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। 3 जाचक जन जाचही जोई जोई, प्रमुदित राव देही सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजेवालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। 4 दोहा देही असीस जोहारी सब गावही गुणगन गाथ, तब गुर भूसुर सहित ग्रहे गवनु कीन्ह नरनाथ। 351 सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया।
359 जो वशिष्ठ अनुशासन दीन ही लोक वेद विधि सादर कीन्ही भूसुर भीर देखी सब रानी सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। 11/980 वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदरपूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियों आदर के साथ उठी। 1 पाए पखारी सकल अनहवाए पूजी भली विधि भूप जेवाएं आदर दान प्रेम परिपोषे देत असीस चले मंतोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। 2 बहु विधि कीन्ही गाधिसुत पूजा नाथ मोहि सम धन्य न दूजा कीन्ही प्रशंसा भूपति भूरी रानिन सहित लीन्ही पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। 3 भीतर भवन दीन बर बासु मन जोगवत रहन रिपुर निवासु पूजे गुरपद कमल बहोरी कीन्ही बिने उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। 4 दोहा बधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महीसु पुनि पुनि बंडत गुर चरण देत असीस मुनिसु। 352 बहुओं से सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। 352 बिने कीन्ही उर अति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे नेगु मागी मुनिनायक लीन्हा आशीर्वादु बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। 1 उर धरी राम ही सीय समेता हर्षि कीन्ह गुर गवनु निकेटा विप्रब्धु सब भूप बोलाई चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीताजी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। 2 बहुरी बोलाई स्वासिनी लीन्ही रुचि बिचारी पहिरावनी दीन्ही नेगी नेग जोग सब लेही रुचि अनुरूप भूपमनी देही। फिर सब स्वासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। 3 प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने भूपति भली भांति सन्माने देव देखी रघुबीर विबाहु बर्षी प्रसून प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए। 4 दोहा चले निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाए कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाये। 353 नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्रीराम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। 353 सब विधि सबही समधि नर नाहु रहा हृदय भरी पूरी उछाहु जे रनिवासु तहाँ पगु धारे सहित बहुटिन कुर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहां रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। 1 लिए गोद करी मोद समेता को कही सकी भयउ सुखु जेता बधु सप्रेम गोद बैठारी बार बार हिया हर्षी दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्रवधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। 2 देखी समाजू मुदित रनिवासु सबके उर अनंत कियो बासु कहेउ भूप जिमी भयउ विबाहु सुनी सुनी हर्षु होत्सव काहू। ये समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा, उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। 3 जनक राज गुण सीलू बढ़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई बहुविधि भूप भाट जिमी बरनी रानी सब प्रमुदित सुनी करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। 4 दोहा सुतन समेत नहाय नृप बोली विप्र गुर ज्ञाति भोजन कीन अनेक विधि घरी पंच गई राती। 354 पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। 354 मंगलगान करही बर भामिनी भाई सुखमूल मनोहर जामिनी अंची पान सब काहू पाए
स्रग सुगंध भूषित छवि छाए, सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। एक राम ही देखी रजायसु पाए, निज निज भवन चले सिर नाए। प्रेम प्रमोदु बिनोदु बढ़ाए, समूह समाजु मनोहरताए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को 2 कही न सखी सत सारद सेसु। वेद बिरंची महेश गणेशु, सो मैं कहा कवन विधि बरनी। भूमिनागु सिर धरी की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूं। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। 3 नृप सब भांति सबही सन्मानी। कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधु लड़किनी पर घर आई, राखे हो नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराये घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। 4 दोहा लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाए। अस कही गे विश्राम गृह रामचरण चितु लाए। 355 लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। 355 भूप बचन सुनी सहज सुहाए। जरित कनक मणि पलंग दिसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना। कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलेंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछार थी। 9 उबरहन बर बरनी न जाही। स्रग सुगंध मणिमंदिर माही। रतनदीप सुठी चारु चंदोवा। कहत ना बनाई जान जही जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। 2 सेज रुचि रची रामू उठाए। प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भाइन दीन ही। निज निज सेज सयन तिन्ह कीन ही। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलेंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। 3 देखी श्याम मृदु मंजुल गाता। कहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनी भारी। केही विधि तात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। 4 दोहा घोर निशाचर बिकट भट्ट समर गन्ही नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी खल मारीच सुबाहु। 356 बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। 356 मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी। ईस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करी दुहु भाई। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। 1 मुनितीय तरी लगत पग धूरी। कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठी पबी कूट कठोरा। नृप समाज महो शिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनिपत्नी अहल्या तर गई। विश्वभर में ये कीर्ति पूर्णृति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। 2 विश्व विजय जसु जान की पाए। आय भावन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। 3 आजू सुफल जग जन्मू हमारा। देखी तात बिधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखें। ते बिरंची जनी पार ही लेखें। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। 4 दोहा राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत बर बैन। सुमेरी शंभु गुर विप्र पद किए नीत बस नैन। 357 विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। 357 नीदु बदन सो सुठी लोना। मनहु सांझ सरसीरो सोना। घर घर कर ही जागरण नारी। देही परसे पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था, मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो।
स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। एक पूरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहू सजनी, सुंदर बधुन सासू ले सोई, फनिकन जनु सिरमनी उर्गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। 2 प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे, बंदी मागधन ही गुणगन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए, प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। 3 बंदी विप्रसूर गुर पितु माता, पाए असीस मुदित सब भ्राता, जननेन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगु धारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। 4 दोहा कीन्ही सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाय, प्रातक्रिया करी तात पही आए चारियु भाई। 358 स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचालय से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। 358 नवाहन पारायण, तीसरा विश्राम। भूप बिलो के लिए उर लाए, बैठे हर्षी रजायसु पाए, देखी रामू सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया, तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। 1 पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिकु आए, सुभग आसनन ही मुनि बैठाए, सुतन समेत पूजी पद लागे, निर्राख रामू दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए, राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्रीराम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। 2 कहीं वशिष्ठु धर्म इतिहासा, मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। 3 बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची, सुनी आनंदु भयउ सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ये सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्रीराम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। 4 दोहा मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस ही भांति, उंगी अवध आनंद भरी अधिक 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 आती। 359 नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं, इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी, आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। 359 सुदृन सोधिकल कनकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नव सुखु सुर देखी सिहाही, अवध जन्म जाचही विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए, मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्माची से याचना करते हैं। 1 विश्वामित्रु चलन नित चहही, राम सप्रेम बिने बस रहेही, दिन दिन सयगुण भूपति भाव, देखी सराह महामुनिराव। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। 2 मागध बिदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकू समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेममग्न हो गए और पुत्रों से आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों से आपका सेवक हूँ। 3 करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शनु देत रहब मुनि मोहू, अस कही राव सहित सुतरानी, परेव चरण मुखाव न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों से राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। 4 दीन ही असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती, रामु सप्रेम संग सब भाई, आयसु पाए फिरे पहुंचाए। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े, प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्रीराम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। 5 दोहा राम रूपु भूपति भगति ब्याहु उछाहु अनंदु, जात सराहत मन ही मन मुदित गाधिकुल चिंदु। 360 गाधिकुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्रीरामचंद्र जी के रूप,
राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। 360 बामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधिसुत कथा बखानी, सुनी मुनि सुजसु मनी मन राव, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। 1 बहुरे लोग रजायसु भयो, सुतन समेत नृपति गृह गयो, जे तह राम ब्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों महल में गए, जहां तहां सब श्रीरामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्रीरामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। 2 श्रीरामाष्टक। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमं। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास बालकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।